अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज हम लैब 8 में पढ़ेंगे एसोसिएशन एंड फाइलिंग। आज हम बात करेंगे कि एसोसिएशन क्या होती है और फाइलिंग किस तरह से काम करती है जावा के अंदर। हम किस तरह से डेटा को राइट कर सकते हैं फाइल के अंदर और किसी भी डेटा को रीड कर सकते हैं फाइल से। स्टूडेंट्स अगर मैं एसोसिएशन की बात करूँ तो एसोसिएशन हमारे पास कनेक्शन या फिर रिलेशन होता है बिटवीन टू सेपरेट क्लासेस। बेसिकली हमारे पास ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसके अंदर आपके पास दो डिफरेंट एंटिटीज एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। दो टाइप से आपके पास कंपोजिशन और एग्रीगेशन दोनों आपके पास जिसमें आपका डिफरेंट एंटिटीज होती हैं। एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं और दूसरी सिचुएशन ऐसी होती है कि आपके पास वो दोनों एंटिटीज आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होती। Association relationship indicate how objects know each other and how they are using each other functionality। Basically आपके पास क्या होता है, एसोसिएशन एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को किस तरह से उनकी फंक्शनैलिटीज़ आपस में रीयूज हो सकती हैं और उनका जो आपस में रिलेशनशिप होता है वो 1 to 1 भी हो सकता है, 1 to मैनी हो सकता है, मैनी टू 1 हो सकता है और मैनी टू मैनी हो सकता है। आपके पास एसोसिएशन के अंदर दो टाइप्स हैं, कंपोजिशन और एग्रीगेशन। कंपोजिशन एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जो कि हैज़ आर रिलेशनशिप कहलाता है और इससे पहले हमने इनहेरिटेंस में पढ़ा था कि इस आर रिलेशनशिप मौजूद होता है इनहेरिटेंस के अंदर। एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी, एक क्लास का दूसरी क्लास से जो रिलेशनशिप होता है, पेरेंट चाइल्ड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इस आर रिलेशनशिप कहलाता है। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि कंपोजिशन की बात करूं तो कंपोजिशन में आपके पास दो एंटिटीज के दरमियान हैज़ आर रिलेशनशिप होता है। यानी लाइब्रेरी हैज़ अ रेफरेंस या दैट हैज़ अ रेफरेंस ऑफ बुक्स। तो अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, तो पर्सन और बर्थडे दो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं जो कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। अगर आपके पास पर्सन की क्लास मौजूद ना हो, पर्सन मौजूद ना हो तो डेफिनेटली आपके पास बर्थडे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। इसी तरह एक अगर एक अनदर एग्जाम्पल की बात करूं तो अगर लाइब्रेरी आपके पास मौजूद नहीं है तो बुक्स का कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा, यानी कि लाइब्रेरी और बुक्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर मैं लाइब्रेरी की क्लास ख़त्म कर दूं तो ऑटोमेटिक आपके पास जो एंटिटी है बुक्स की वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं पर्सन का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दूं, यहाँ से पर्सन की एंटिटी को रिमूव कर दूं तो आपके पास बर्थडे का कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास एक डायमंड का साइन नज़र आ रहा है आपको, जो कि फिल्ड है, जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पर्सन और बर्थडे के दरमियान एंड आपके पास जो रिलेशनशिप है वो कंपोजिशन का रिलेशनशिप है। आप बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जो बर्थडे के क्लास का ऑब्जेक्ट होगा वो उसमें एज अ रेफरेंस पास होगा। एक क्लास मेरे पास स्टूडेंट्स मौजूद है। पहले यूएमएल डायग्राम की बात कर लेते हैं। यूएमएल डायग्राम के अंदर नेगेटिव का साइन रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास जो ये वेरिएबल का नाम लिखा है नेम वो आपके पास प्राइवेट है और स्ट्रिंग का मतलब ये हुआ इसकी जो डेटा टाइप है वो आपके पास स्ट्रिंग है। यानी अगर मैं इस वेरिएबल को लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट। और ये आपके पास क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपके पास किस तरह से पास होगी, बर्थडे से आएगी। और बर्थडे की जो क्लास है आपके पास यहाँ पर उसके अंदर आपके पास तीन वेरिएबल्स होंगे, तीन मेंबर वेरिएबल होंगे आपके पास, जिसमें मंथ, डे और ईयर है। तीनों में आपके पास जो डेटा टाइप है इंटीजर है और तीनों का जो एक्सेस मॉडिफायर है वो आपके पास प्राइवेट होगा क्योंकि नेगेटिव का साइन यहाँ मौजूद है हमारे डायग्राम में। तो सबसे पहले आपने एक क्लास बनाई बर्थडे की, उसके अंदर आपने तीनों वेरिएबल्स यहाँ पे पास कर दिए और उसके बाद उनको इनका एक कंस्ट्रक्टर बनाया और कंस्ट्रक्टर में तीनों को असाइन कर दिया ज़ीरो, जो कि इनिशियल वैल्यूज थी, आपने इनिशियलाइज कर दिया। फिर आपने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किया, उसके अंदर आपने तीन वेरिएबल पास किए ताकि जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर आप तीन वैल्यू पास कर देंगे।
फिर आपने एक और मेथड बनाया पब्लिक वॉइड प्रिंट डेट, जिसके अंदर आपने इन तीनों वेरिएबल्स को पास कर दिया, और जब इसकी वैल्यू आप कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करेंगे ऑब्जेक्ट बनाते वक्त, तो आप उसमें वो इसको कॉल करेगा, इस मेथड को आप नीचे कॉल करेंगे जाके, वैल्यू आपके पास कंस्ट्रक्टर से आएगी और तीनों वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। देन आपने एक क्लास बनाई जो कि पीपल के नाम से है, वहाँ आपने दो वेरिएबल लिए जो कि वहाँ पे ऊपर यूएमएल डायग्राम में डिफाइन थे, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम और दूसरा आपने लिया प्राइवेट बर्थडे डेट ऑफ बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ आपके पास कहाँ से आएगी, आपके पास जो क्लास बनी हुई है उससे आप यहाँ से लेंगे डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ पे डिफाइन था कि आपको जो उसकी टाइप रखनी है वो क्या रखनी है, बर्थडे। ठीक है, ये आपके पास ऊपर क्लास मौजूद है। ये प्राइवेट का आपने एक्सेस मॉडिफायर लगाया, बर्थडे आपने वहाँ पे ऊपर जो क्लास का नाम है वो रखा आपने, और डेट ऑफ बर्थ आपने वेरिएबल का नाम लिखा, डिक्लेयर किया आपने फंक्शन जिसके अंदर आपने स्ट्रिंग नेम लिया, एन लिया, और बर्थडे के लिए आपने एक वेरिएबल लिया बी। ये आपके पास कंस्ट्रक्टर मौजूद है इस क्लास का। देन आपने यहाँ पर एक मेथड बनाया और उसके अंदर आपने प्रिंट करवा लिया किसको, डेट को, जो आपके पास ऊपर मौजूद थी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपके पास अवेलेबल था, डॉट में आपने प्रिंट डेट के ऊपर आपने यहाँ पे फंक्शन बनाया था, उसको नीचे आपने कॉल कर दिया। यहाँ से इसको इसने गेट किया नेम इस कंस्ट्रक्टर से, और ऊपर आपके पास जो क्लास मेथड मौजूद था उससे उसने गेट कर दी डेट ऑफ बर्थ। फिर आपने पब्लिक क्लास ड्राइवर एक क्लास बनाई जो कि मेन क्लास है, उसमें आपने ऑब्जेक्ट बनाया किसका, सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट बनाया बर्थडे की क्लास का, और उसके अंदर कंस्ट्रक्टर में आपने वैल्यू पास कर दी। देन आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया पीपल की क्लास का, उसके अंदर हमारे पास एक नेम था और दूसरा आपके पास क्या था, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस था जो कि आपके पास बर्थडे की क्लास का है। आपने वहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम पास कर दिया, और अब जब मैं कॉल करूँगी प्रिंट इंफॉर्मेशन का मेथड P1 के ऑब्जेक्ट से, तो आपके पास ये दोनों चीज़ें कॉल होंगी। पहले आपके पास नेम प्रिंट होगा जो भी आपने नाम पास किया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने जो नाम पास किया है वो है अली, तो अली पास हो जाएगा। और जो वैल्यू आपने पास की है यहाँ पे प्रिंट डेट के अंदर, डेट ऑफ बर्थ आपने जो पास की है इसके कंस्ट्रक्टर में 2000 आपके पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। कुछ इस तरह का आउटपुट आपके पास आएगा। देन आपके पास स्टूडेंट्स एग्रीगेशन का प्रोसेस है। एग्रीगेशन का प्रोसेस आपके पास हैज़ अ रिलेशनशिप कहलाता है, जिसमें आपके पास दोनों एंटिटीज़ एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होती, यानी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। एग्रीगेशन इज अ प्रोसेस इन विच वन क्लास डिफाइन अनदर क्लास एज एन एंटिटी रेफरेंस। आपके पास एक क्लास डिफाइन होती है, दूसरी ये एक दूसरी क्लास को डिफाइन करती है एंटिटी एज एन एंटिटी रेफरेंस, ताकि आप उसको रीयूज़ कर सकें। इट इज़ अनदर वे टू रीयूज़ द क्लास। बट आपके पास वो दोनों एंटिटीज़ एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होती, वो एक दूसरे के विदाउट सर्वाइव कर सकती हैं, एंड दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। बोथ द एंटिटीज can survive individually, which means ending one entity will not affect the अदर एंटिटी। जबकि आपके पास कंपोजिशन के रिलेशनशिप में ऐसा नहीं था। अगर मैं पर्सन के या पीपल की क्लास की बात करूं, अगर मैं उस एंटिटी को एंड कर दूं तो मेरे पास बर्थडे की एंटिटी ऑटोमेटिक आपके पास डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ फैकल्टी एक दूसरे के विदाउट भी सर्वाइव कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे यूएमएल डायग्राम मौजूद है। इसी तरह से नेगेटिव का साइन आपके पास प्राइवेट एक्सेस मॉडिफाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फैकल्टी नेम के अंदर आपने जो टाइप रखी हो फैकल्टी रखी, यानी यहाँ से आप गेट कर लेंगे फैकल्टी का नाम और ईमेल। और आपके पास यहाँ पे जो डायमंड का साइन है वो अनफिल है, जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे आपके पास एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट है। आपने क्लास बनाई फैकल्टी की, जिसमें आपने नेम और ईमेल दो वेरिएबल्स लिए जिनका एक्सेस मॉडिफायर आपके पास प्राइवेट थे। देन आपने कंस्ट्रक्टर बनाया
और गेट नेम से आपने गेट नेम से आपने जो नेम यहाँ पे पास किया है वो आपने एक मेथड बना के गेट कर लिया, और दूसरा आपने ईमेल गेट कर ली। आगे चल के देखेंगे कि इसको इस तरह से प्रिंट करवाया गया है। देन आपने क्लास बनाई एक डिपार्टमेंट की, उसमें आपने दो वेरिएबल्स लिखे, और तीसरा आपने उस फैकल्टी को कॉल किया, प्राइवेट फैकल्टी, फैकल्टी नेम, और फैकल्टी आपके पास ऊपर बनी हुई क्लास है। और देन आपने यहाँ पे डिपार्टमेंट का कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें तीनों वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया, और आपने फिर एक पब्लिक वॉइड शो इंफॉर्मेशन का एक मेथड बनाया जिसमें आपने आईडी और नेम, डिपार्टमेंट की आईडी और डिपार्टमेंट का नेम आपने यहाँ से गेट किया क्लास डिपार्टमेंट से, और फैकल्टी की क्लास से आपने दो चीज़ें गेट की, फैकल्टी का नाम और फैकल्टी की ईमेल। अब आपने यहाँ पे एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया फैकल्टी की जिसमें आपने ईमेल एड्रेस और नाम पास किया। दूसरा आपने डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें आईडी, नेम, और ऊपर आपने दिया हुआ फैकल्टी के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास कर दिया। जब आप यहाँ पे कॉल करेंगे सिस्टम आउट डॉट प्रिंट LNDL, जिसके अंदर आपने वैल्यू पास की है वो प्रिंट हो जाएगी, और T1 से आपके पास गेट हो जाएगा फैकल्टी का नाम और ईमेल। फिर आपने यहाँ पे मेथड कॉल किया जिसके अंदर आपने प्रिंटिंग करवाई थी। सबसे पहले आपके पास डिपार्टमेंट की आईडी प्रिंट हुई, देन आपके पास डिपार्टमेंट का नाम प्रिंट हो गया, और उसके बाद आपका फैकल्टी का नाम और फैकल्टी की ईमेल यहाँ पर प्रिंट हो गई। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास कॉन्सेप्ट आता है फाइलिंग का। फाइलिंग का कॉन्सेप्ट आपके पास क्या होता है कि फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर इन वन यूनिट। इट कैन बी अ डॉक्यूमेंट, पिक्चर, ऑडियो और वीडियो स्ट्रीम, डेटा लाइब्रेरी, एप्लीकेशन और अदर collection of data. The file class from the java.io.package allow us to work with files. अगर आपको फाइलिंग पे काम करना है तो आपको जो पैकेज इंपोर्ट करना होगा वो कौन सा होगा, java.io। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए इस्तेमाल होता है। डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं क्लास के, फाइल पे कीवर्ड लिखें और स्ट्रिंग दे के आप और डायरेक्टली पाथ दे दें डायरेक्टली, या फिर आप पेरेंट और चाइल्ड यानी आप ये बताएं कि इस पहले इस ड्राइव में जाना है और उसके बाद इस ड्राइव के इस फोल्डर में जाना है। इसी तरह से आप डायरेक्ट फाइल का ऑब्जेक्ट और फाइल का नाम भी पास कर सकते हैं या फिर URL भी पास कर सकते हैं। आपको एक नई फाइल बनानी है तो क्या करेंगे, क्रिएट न्यू फाइल का आप फंक्शन बनाएंगे। इट ऑटोमेटिकली क्रिएट अ न्यू एम्प्टी फाइल नेम बाय दिस एब्स्ट्रैक्ट पाथ नेम इफ एंड ओनली इफ अ फाइल विद दिस नेम डजंट येट एग्जिस्ट। इसी तरह से कैन राइट का फंक्शन यूज होता है, कैन रीड, इज एब्सोल्यूट, इज डायरेक्टरी, इज फाइल और गेट नेम। कुछ फंक्शन मैं आपको भी यहाँ पे यूज भी करके दिखाऊंगी। गेट पेरेंट से आपके पास जो पेरेंट डायरेक्टरी होगी वो आ जाएगी, टू पाथ से आपके पास उसका पाथ आ जाएगा। सिंटेक्स क्या होगा, आप फाइल का कीवर्ड लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, इक्वल्स टू न्यू का कीवर्ड लिखेंगे, फाइल का कीवर्ड, और राउंड ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में आप फाइल का एड्रेस पास कर देंगे। ये एक कोड मेरे पास मौजूद है जिसमें आप सबसे पहले पैकेज जो इंस्टॉल करेंगे, जो ऐड करेंगे वो आपके पास java.io.file, फिर उसके बगैर आप फाइलिंग पे काम नहीं कर सकते। देन आप मेन के फंक्शन के अंदर आपने एक सिंपल ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर एड्रेस पास कर दिया। देन आपने एक system.out.println से प्रिंट करवा दिया आपने फाइल का ऊपर जो एड्रेस दिया हुआ है वो। गेट पाथ से भी आप एड्रेस पास करके जो आपने ऊपर एड्रेस पास किया उसको प्रिंट करवा सकते हैं या गेट कर सकते हैं, और गेट नेम से फाइल का नाम गेट कर लेंगे। ये कोड मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये कोड मेरे पास स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने इसको अनकमेंट किया। सबसे पहले मेरे पास यहाँ फाइल का कीवर्ड मौजूद है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है और उसके अंदर आपने फाइल का एड्रेस पास कर दिया। यहाँ पे मेरे पास जिस पैकेज से ये एग्जीक्यूट होगा वो होगा java.io.file। मैं इन दोनों को इस वक्त यहाँ से कमेंट कर देती हूँ। अच्छा, एक्सेप्शन रहने देती हूँ और इन दोनों को मैं यहाँ से कमेंट कर देती हूँ। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगी तो मेरे पास नीचे मैसेज आ जाएगा, एब्सोल्यूट पाथ ऑफ फाइल इज दिस, पाथ ऑफ फाइल इज दिस, नेम ऑफ द फाइल इज file.txt।
ये तमाम चीज़ें आपके पास प्रिंट हो गई, यही मैंने यहाँ पे दिया था। हम स्पेस दे देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये आपके पास फाइल का नाम आ रहा है जो ऊपर फाइल डॉट टीएक्सटी लिखा है, बाकी सारी। अब मैं फाइल को राइट करके दिखा देती हूँ, फाइल में डेटा को राइट करके दिखाती हूँ आपको। स्ट्रीम आपके पास क्या होता है? स्ट्रीम आपके पास सीक्वेंस ऑफ डेटा होता है। आपके पास 3 टाइप्स की स्ट्रीम्स हो सकती हैं जो कि ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं। सिस्टम डॉट आउट, स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम, सिस्टम डॉट इन, स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, सिस्टम डॉट ई डबल आर, स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम। आउटपुट स्ट्रीम आपके पास इस्तेमाल होती है डेटा को राइट करने के लिए डेस्टिनेशन पे, और इनपुट स्ट्रीम आपके पास डेटा को रीड करने के लिए इस्तेमाल होती है सोर्स से। आपने एक सोर्स से डेटा को रीड किया, रीड करने के बाद भी आपके पास मौजूद थी जावा की एप्लीकेशन, और डेटा को राइट करके आपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया। डिफरेंट आपके पास क्लासेस मौजूद हैं रीडिंग और राइटिंग के लिए जावा के अंदर। फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास, फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास, फाइल राइटर क्लास, फाइल रीडर क्लास, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम। कुछ आपके पास बेसिक फाइल ऑपरेशंस हैं, ओपनिंग, रीडिंग, राइटिंग, क्लोजिंग। एक फाइल के अंदर डेटा को राइट किस तरह करते हैं, इस पे बात करते हैं। राइटिंग टू अ फाइल, वी विल यूज फाइल राइटर क्लास टू राइट अ डेटा इनटू अ फाइल। बेसिकली आप स्ट्रिंग टाइप लिखें और फाइल का नाम यहाँ पास कर दें तो आपका नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। इट गेट फाइल नेम इन स्ट्रिंग, जो कि आपके पास जब फाइल का नेम देगी स्ट्रिंग के अंदर। इसी तरह से फाइल का ऑब्जेक्टिव पास कर सकते हैं आप। और इसके अंदर आप मेथड किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको स्ट्रिंग टाइप का डेटा लिखना है तो स्ट्रिंग लिखें और टेक्स्ट पास कर दें। कैरेक्टर टाइप का लिखना है तो आप कैरेक्टर यानी कि 4 डेटा टाइप असाइन करें और कैरेक्टर असाइन कर दें। एरे अगर आपको पास करनी है कैरेक्टर के लिए तो आप उसका मेथड बना के उसमें कैरेक्टर की एरे पास कर दें। फ्लश करना है तो आप फ्लश का फंक्शन लगाएं और क्लोज करने के लिए क्लोज का फंक्शन इस्तेमाल होगा। जावा डॉट आयो डॉट फाइल का इस्तेमाल करेंगे आप इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए। आई ओ इनपुट आउटपुट डॉट फाइल राइटर का जो आप पैकेज है वो इस्तेमाल करेंगे फाइल के अंदर राइटिंग के लिए। आयो एक्सेप्शन का जो पैकेज है वो आप इस्तेमाल करेंगे कि अगर आपके पास फाइल क्रिएट नहीं होती या किसी भी वजह से फाइल के अंदर डेटा राइट नहीं होता तो आपके पास एक्सेप्शन आ जाएगी। मैं आपको डेटा को राइट करके दिखा देती हूँ फाइल में। इस कोड को मैं कर देती हूँ कमेंट। ये मैंने आपके सामने 2 पैकेज थे, इन्हें मैंने कमेंट कर दिया था। अब मुझे इसकी ज़रूरत है जिसके अंदर फाइल राइटर मौजूद है और फाइल रीडर। फाइल रीडर की अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, फाइल राइटर की मुझे ज़रूरत है, तो मैंने उसको अनकमेंट कर दिया। हम फाइल के अंदर डेटा को राइट करने जा रहे थे तो मैंने इसको अनकमेंट कर लिया। फाइल राइटर का आपने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर आपने फाइल का नाम और उसका एड्रेस पास कर दिया कि एफ ड्राइव के अंदर एक फ़ाइल बन जानी चाहिए फाइल 1.txt के नाम से, और उसमें आप राइट करवा दें हेलो वर्ल्ड और उसके बाद उस फाइल को क्लोज कर दें। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रही हूँ। अब मैं एफ ड्राइव में जाके देखूंगी मेरे पास फाइल बनी हुई होनी चाहिए। ये मैंने एफ ड्राइव पे क्लिक किया तो ये देखें एफ फाइल 1 के नाम से फाइल आ रही है। इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। यही बताना चाह रही थी मैं आपको कि आप जो है फाइल के अंदर किस तरह से डेटा राइट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं आपको कोई और डेटा भी लिख के दिखाऊं, आप देखना चाहें, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ DHA सोफा यूनिवर्सिटी, एग्जीक्यूट कर देती हूँ। अब मैं जाती हूँ एफ ड्राइव में, खोलूँगी तो ये देखें आपके पास हेलो वर्ल्ड के साथ आ रहा है DHA सोफा यूनिवर्सिटी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप फाइल के अंदर से डेटा रीड भी कर सकते हैं।
वी विल यूज़ द फाइल रीडर क्लास टू रीड फ्रॉम अ फाइल। फाइल रीडर का आप इस्तेमाल करते हैं फाइल के अंदर से डेटा को रीड करने के लिए। आप फाइल का एड्रेस पास कर दें या उसके ऑब्जेक्ट से उसका रेफरेंस पास कर दें। मेथड किस तरह से पास कर सकते हैं, आप लिखेंगे इंट और रीड। आपके पास ये रिटर्न करेगा कैरेक्टर की फॉर्म में, रिटर्न है कैरेक्टर इन एस की। कैरेक्टर आपके पास जो रिटर्न होगा एस की फॉर्म में होगा। अगर -1 रिटर्न कर देगा जब आपके पास फाइल एंड हो जाएगी। इट इज़ यूज टू क्लोज द फाइल रीडर। आपके पास इसकी जो मेथड यूज होता है वो आपस यूज होता है फाइल को क्लोज करने के लिए। अब मैं आपको इस कोड के थ्रू ये सिखाती हूँ कि आप किस तरह से फाइल में से डेटा रीड कर सकते हैं। मैं इसे कमेंट कर देती हूँ और ऊपर मैंने आपके सामने एक पैकेज इंपोर्ट किया था, फाइल डॉट रीडर, फाइल रीडर। ये कोड मेरे पास मौजूद है, इसको भी अनकमेंट कर देती हूँ। फाइल रीडर का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें आपने उस फाइल का रेफरेंस पास किया जिसमें आपको डेटा जहाँ से रीड करवाना था। मैंने कहा था आपके पास वो एस की फॉर्म में आपको डेटा रिटर्न करेगा। तो आपने इंटीजर एक डेटा एक वेरिएबल लिया आपने, ये इंटीजर है जिसकी डेटा टाइप लूप में आपने चलाया और फाइल लूप उस वक्त तक चलेगा जब तक आपके पास -1 के बराबर ना हो जाए। -1 के बराबर कब होगा, जब आपके पास फाइल एंड हो जाएगी और आपने डेटा को इंटीजर फॉर्म में जो रीड हुआ उसको कन्वर्ट कर लिया कैरेक्टर में और उसके बाद आपने उसको यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट करवा लिया। अब जब मैं एग्जीक्यूट करूँगी तो मेरे पास ये देखें हेलो वर्ल्ड DHS सोफा यूनिवर्सिटी जो मैंने फाइल में लिखा था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। ये था आपके पास कॉन्सेप्ट फाइल रीडिंग और राइटिंग का। अब आपके पास ये यहाँ पे एक कोड लिखा है जिसमें आपको ये सिखाया गया है कि आप रीडिंग एक फाइल से डेटा को रीड करें और दूसरी फाइल में आप डेटा को राइट करवा दें। ये काम कैसे होगा इस पर भी देख लेते हैं। मैं यहाँ से कोड कॉपी कर रही हूँ, इसको भी कमेंट कर देते हैं। ये कोड में आप मौजूद है। पहले आपके पास सबसे पहले आपने राइटिंग का काम किया, सबसे पहले आपने एक फाइल 1.txt के नाम से एक फाइल है, वहाँ से आपने डेटा को रीड किया। रीड करने के बाद आपने डेटा के नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसमें स्टोर कर लिया और आपने फिर यहाँ पे प्रिंट करवा लिया। और उसके बाद प्रिंट हो गया तो आपने एक और नई फाइल बनाई और उसके अंदर राइट किया डेटा को और राइट करने के बाद उस फाइल को क्लोज कर दिया। Ctrl+S सेव कर दिया मैंने और इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ। ये देखिए आपके पास आ रहा है हेलो वर्ल्ड DHS सोफा यूनिवर्सिटी और आपने एक फाइल से रीड किया है और दूसरी फाइल में उसको राइट करवा दिया और वो टेक्स्ट आपके पास जो राइट हुआ है उसको भी आपने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। वो क्या है, हेलो वर्ल्ड DHS सोफा यूनिवर्सिटी। मैं ड्राइव में जाके देखती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे फाइल 2 के नाम से एक फाइल आ रही है और उसमें यहाँ पे डेटा राइट हो गया है। एक फाइल 1 के नाम से फाइल थी, ये आपके सामने मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी। ये इससे रीड हुआ है और रीड होने के बाद इस फाइल 1 से रीड होने के बाद फाइल 2 पे राइट हो गया। ये फाइल 2 मेरे पास मौजूद है। तो हेलो वर्ल्ड आपके पास यहाँ पे मैंने प्रिंट वहाँ मैंने करवाया था हेलो वर्ल्ड DHS सोफा यूनिवर्सिटी, तो आपके पास आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड DHS सोफा यूनिवर्सिटी और वो आपके पास एक फाइल से रीड होकर दूसरी फाइल में राइट हो गया। ये थी आज की लैब जिसमें हमने फाइलिंग और एसोसिएशन की बात की, जिसमें हम कंपोजिशन और एग्रीगेशन सीखा।
देन आपके पास यहाँ पे लैब का असाइनमेंट है। पहले आपके पास सिंपल जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पास यहाँ पे कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर आप 2 क्लासेस बनाएंगे और उसमें यहाँ पे मेथड डिफाइन करेंगे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये वेरिएबल्स और मेथड। देन आपके पास है प्रॉब्लम 2 जिसके अंदर आप बात करेंगे फाइल रीडिंग और राइटिंग की। आप सिंपल एक 2 फाइल बनाएंगे और उसमें से डेटा को रीड और राइट करवाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।